अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नबील हसन। आप देख रहे हैं नबील टीवी। दोस्तों, दुनिया में लाखों जानवरों की नस्लें हैं और हर जानवर दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आप सबने जू में बहुत से यूनिक जानवर देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जिन बेबी एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूं, इन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो नंबर 8, पिग्मी मार्मोसेट। दोस्तों, ये जो क्यूट लिटिल मंकी आप देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे छोटा बंदर है जो कि साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इनका नॉर्मल साइज 4 से 6 इंच होता है। ये छोटू बंदर बड़ा होकर भी सिर्फ इतना ही ग्रो होता है कि ये इंसानी हाथ के बराबर होता है। मदर मंकी एक वक्त में 2 से 4 बच्चे देती है, और जैसे कि ये बंदर खुद इतना टाइनी होता है, इनके बच्चे दुनिया के सबसे छोटे जानवरों में शुमार किए जाते हैं। जब ये बंदर पैदा होता है तो इसका साइज सिर्फ एक अंगूठे के बराबर होता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि बर्थ के वक्त फादर मंकी मदर की हेल्प करता है। बच्चे पैदा होने के बाद ये इन्हें साफ करता है और बड़े होने तक इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी फादर मंकी की होती है। ये स्मॉल एनिमल सच में बहुत क्यूट है। नंबर 7, हेजहॉग। दोस्तों, आप सब अगर कभी गांव गए हो तो आपने ये सी जरूर देखी होगी। इस क्रीचर को हार पुष्ट भी कहा जाता है। इसकी स्किन पर खतरनाक कांटे होते हैं और ये देखने में बहुत ही अनयूजुअल लगती है। हेजहॉग जितना खुद अजीब होता है, इसके बच्चे भी कुछ कम नहीं होते। जब सी का बच्चा बड़ा होता है तो ये एक स्पॉन्ज की तरह बिल्कुल नरम होता है। इसके जिस्म पर कोई कांटे नहीं होते, लेकिन इनके ये कांटे स्किन के नीचे छुपे हुए होते हैं जो कि जल्द ही बाहर निकल आते हैं। पैदा होने के सिर्फ चंद घंटों बाद इनकी स्किन से ये कांटे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन शुरू में ये बिल्कुल नरम होते हैं। पर जो भी हो, ये नुकीला बेबी देखने में बहुत ही वियर्ड लगता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इनकी बॉडी पर 8000 से ज्यादा कांटे होते हैं। ये बच्चे माँ के साथ 13 हफ्तों तक रहते हैं और फिर बाहर दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 6, टर्टल। दोस्तों, दुनिया में टर्टल्स की बहुत सारी नस्लें हैं। अगर सी टर्टल्स की बात करें तो इनका ब्रीडिंग प्रोसेस बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसे बाकी टर्टल्स का होता है। टर्टल दुनिया के हर इलाके में पाए जाते हैं। सी टर्टल अपने अंडे बीच की रेत में देते हैं। ये रेत को खोद कर रात के वक्त इसके अंदर अंडे देते हैं। हैरानगी की बात यह है कि एक मदर टर्टल 3 से 4 सालों में सिर्फ एक दफा ही अंडे देती है। इनका ब्रीडिंग प्रोसेस भी इनकी स्पीड की तरह बहुत ही स्लो होता है। एक मदर टर्टल 100 अंडे देती है। ये अंडे 2 माह तक रेत में रहते हैं और फिर इन स्मॉल एग में से बच्चे निकल आते हैं और अंडे से बाहर आते ही ये पानी के अंदर चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इन बेबी टर्टल्स में से ज्यादातर को परिंदे अपना शिकार बना लेते हैं और इनमें से बहुत ही कम अडल्ट एज को पहुंच पाते हैं। नंबर 5, पैंडा। दोस्तों, पैंडा दुनिया के सबसे खूबसूरत और यूनिक एनिमल्स में से एक है। वाइल्ड में ये जानवर सिर्फ चाइना में पाया जाता है। दुनिया के जितने भी जू के अंदर पैंडास मौजूद होते हैं वो सब चाइना से इंपोर्ट करवाए जाते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट एनिमल देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। पैंडा जब पैदा होता है तो ये ट्विन बेबीज होते हैं, लेकिन ज्यादातर सिर्फ एक ही बच्चा जिंदा रह पाता है क्योंकि इनकी मदर सिर्फ एक बच्चे के लिए दूध पैदा कर सकती है। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि ये बेबी पैंडा बर्थ के वक्त सिर्फ 90 ग्राम का होता है। पैदा होते वक्त ना इनकी आंखें होती हैं और ना ही दांत। इट मीन्स कि माँ का वजन 125 किलोग्राम होता है जबकि इसका बच्चा सिर्फ 90 ग्राम का होता है। ये बच्चे हद से ज्यादा टाइनी होते हैं। इवन ये अपनी माँ की गोद में नजर तक नहीं आते, पर वक्त गुजरने के साथ साथ ये तेजी से बड़े हो जाते हैं। ये बेबी पैंडा सच में बहुत क्यूट हैं। नंबर 4, सी हॉर्स। दोस्तों, आप सबने शायद पहले किसी वीडियो में ये सी हॉर्स देखा होगा। ये अनयूजुअल क्रीचर समुद्र में पाया जाता है। इनकी बॉडी बहुत ही यूनिक होती है। दुनिया में सी हॉर्सेस की 46 नस्लें हैं, लेकिन इनका बर्थ प्रोसेस तकरीबन एक जैसा ही होता है। मेटिंग के बाद मदर हॉर्स एक वक्त में 1500 अंडे देती है और इन अंडों की हिफाजत मेल सी हॉर्स करता है। असल में ये अंडे मेल सी हॉर्स अपने बेली पाउच में कैरी करता है और सिर्फ 45 दिनों बाद इनमें से बच्चे निकल आते हैं। ये तमाम अंडे एक ही साथ टूटते हैं और बेली पाउच से शूट होकर बाहर निकलते हैं। इनका ये बर्थ प्रोसेस बहुत ही अनयूजुअल होता है और बच्चे पैदा होने के बाद टोटली खुद पर डिपेंड होते हैं। मदर इनकी देखभाल नहीं करती और इन्हें खुद ही प्रेडेटर से बचना सीखना पड़ता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 3, जिराफ। दोस्तों, जिराफा दुनिया की सबसे खूबसूरत जानवरों में से एक है। इनकी यूनिक लॉन्ग नेक की वजह से हर कोई इन्हें देखने का शौकीन होता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा जू होगा जिनमें जिराफ ना हो, लेकिन क्या आपको पता है कि जिराफ का बच्चा कैसे पैदा होता है? वेल, मदर जिराफ की प्रेगनेंसी 14 माह तक रहती है और इसके बाद सिर्फ एक बच्चा पैदा होता है। बेबी जिराफ पैदा होने के बाद अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। इसे अपने आप चलने में चंद घंटे लग जाते हैं, पर ये देखने में इतने क्यूट होते हैं कि दिल करता है कि इन्हें गोद में बिठा लिया जाए। बेबी जिराफ
जिराफ बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं। पैदा होने के चंद घंटों बाद ये इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ खेलते हैं। ये सच में कमाल है। नंबर 2, कैमिलियन। दोस्तों आप सबने अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक दफा तो गिरगिट को जरूर देखा होगा। ये जिस महारत से रंग बदलता है, इसे देखकर इंसान दंग रह जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि गिरगिट पैदा कैसे होते हैं? दुनिया में जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो सब अंडे देते हैं, लेकिन गिरगिट वो वाहिद जानवर है जो कि दोनों तरीकों से पैदा होता है। मदर कैमिलियन बच्चे भी देती है और अंडे भी देती है। असल में ये पैदा अंडे से ही होते हैं। कभी कभार मदर अंडे को पेट में ही प्रोसेस करके डायरेक्ट बर्थ दे देती है। मदर कैमिलियन एक वक्त में 8 से 30 बच्चे पैदा करती है और इन्हें पैदा होने में 4 से 6 महीने लग जाते हैं। पैदा होते ही बच्चा हरकत करना शुरू हो जाता है और ट्री ब्रांचेस पर चढ़ जाता है। बेबी कैमिलियन अपना रंग नहीं बदल सकता, इसे ये एबिलिटी अचीव करने के लिए कई महीने लग जाते हैं। ये सच में बहुत अनयूजुअल है। नंबर 1, कोआला। दोस्तों कोआला एक ऐसा जानवर है जो कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। इनका बर्थ प्रोसेस बिल्कुल कैंगरू जैसा ही होता है। प्रेगनेंसी के सिर्फ 33 दिन बाद बेबी कोआला पैदा हो जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब ये पैदा होता है तो इसका वजन 1 ग्राम से भी कम होता है। ये अपनी मदर के पाउच में ग्रो करता है और 6 माह बाद ये अपना सर मदर पाउच से बाहर निकालता है। इसके 1 माह बाद ये बच्चा पाउच से बाहर निकलकर अपनी माँ के ऊपर सवार हो जाता है और जहाँ भी मदर जाती है ये इस पर राइड करके उसके साथ ही रहता है। इसके बाद ये ट्री ब्रांचेस से पत्ते खाना शुरू हो जाते हैं। बड़ा होने तक ये अपनी माँ के साथ ही रहता है और आखिर बड़ा होकर अलहदा हो जाता है।